समय रैना के प्रोग्राम में रणवीर इलाहाबादिया ने मां बाप को लेकर के जो अमर्यादित टिप्पणी की थी, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया यूजर्स बहुत ज्यादा आक्रोश में हैं। यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने भी संज्ञान लेते हुए इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और जितने एपिसोड यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो अपलोड हो चुके हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के, उनको डिलीट करने की बात कही है। यही नहीं बल्कि मशहूर सिंगर बी प्रैक, जो कि रणवीर इलाहाबादिया के प्रोग्राम में पॉडकास्ट में जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा है कि इतने वाहियात और इतनी अमर्यादित टिप्पणी करने वाले के प्रोग्राम में मैं नहीं जा सकता। यही नहीं बल्कि कुमार विश्वास ने तो यहां तक कह दिया है कि रणवीर इलाहाबादिया ही नहीं बल्कि जो लोग इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, डार्क जोक समझ करके एक गंदी और वाहियात किस्म की बातें करते हैं, ये लोग कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया ने मां बाप को लेकर के एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। यही नहीं बल्कि उन्होंने इसी प्रोग्राम में 2 करोड़ कैश देकर के एक घिनौना कृत्य करने का ऑफर दिया था। इस प्रोग्राम में कई और सारे जज थे। समय रैना का प्रोग्राम था। समय रैना का प्रोग्राम का नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट और इसके कई सारे एपिसोड आ चुके हैं, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। कई सारे वीडियो क्लिप आपने देखा भी होगा जिसमें वाहियात किस्म की बातें की जाती हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट के इस एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया को जज बनाया गया था, आशीष चंचलानी को जज बनाया गया था, अपूर्वा मखीजा को जज बनाया गया था। और ऐसा नहीं है कि यह पहला एपिसोड है जिसमें गाली गलौज हुआ हो, पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। या यूं कहें कि सिर्फ ये लोग दोषी नहीं है, हम भी बराबर के शरीक हैं, बराबर के दोषी हैं, क्योंकि इनको बनाने वाले हम ही लोग हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी लोग यहां पर जज के तौर पर बैठे हुए थे, 6 मिलियन 7 मिलियन फॉलोअर्स वाले लोग हैं, जिनके सोशल मीडिया पर 6 मिलियन लोग हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, फॉलो किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों ने ही उनको गाली देना सिखाया। जब उन्होंने गाली दी हमको बड़ा मजा आया और हमने जो है उनको फॉलो किया, लाइक किया, शेयर किया, तो उनके अंदर एक तरह से उत्साह पैदा हुआ और ये लोग गाली देकर के और आगे बढ़ना चाहे। यही नहीं बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको बड़े बड़े स्टेजों में प्रोग्राम में बुलाया गया, तो जाहिर से बात है इनको लगा कि गाली देने से जब करोड़ों रुपए आ ही सकते हैं तो वो गाली क्यों नहीं देंगे, और गाली देने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और यही वजह है कि ये लोग गाली की बुनियाद पर डार्क कॉमेडी करते हैं, डार्क ह्यूमर करते हैं। हालांकि डार्क कॉमेडी डार्क ह्यूमर तो नहीं है, ये घटिया और घिनौनी बात है जो समाज और संस्कृति को बर्बाद करने वाली बात है। लेकिन मान लेते हैं ये लोग डार्क कॉमेडी और डार्क ह्यूमर के नाम पर ही ये सब करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि समय रैना जो इंडियाज गॉट टैलेंट ये जो प्रोग्राम है इसी का है, समय रैना का ही है। समय रैना को कुछ ही दिन पहले अमिताभ बच्चन जी के प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया गया था। वहां पर गए, जोक उन्होंने मारा, अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ करके उन्होंने जो कॉमेडी की। तो जाहिर सी बात है कोई बंदा अगर गाली गलौज से मशहूर होकर के वो केबीसी में पहुंच जाता है, अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात करने का मौका उनको मिलता है, तो जाहिर सी बात है अब हर कोई चाहेगा कि वो गाली दे। जो कोई करोड़ों रुपए कमा पाता है गाली देकर के, तो हर कोई चाहेगा कि वो गाली देकर के ही पैसे कमाए। अपूर्वा मखीजा की बात कर लें, जिनका कंटेंट इतना वल्गर, इतनी वाहियात होती है, इतना नगनतार फुहड़ता भरा होता है, आपको वो 2 मिनट के लिए शर्म तो आ ही जाएगी। हो सकता है युवा वर्ग के लिए ये बहुत अच्छा लगता हो, बहुत अच्छा हो, और जाहिर सी बात है इसी वजह से ये लोग मशहूर हैं। 6 मिलियन 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ऑब्वियसली बात है इसीलिए ये लोग बनाते हैं। लेकिन अपूर्वा मखीजा जैसी कई सारी कंटेस्टेंट हैं, कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो नग्नता को फैला करके सोशल मीडिया पर मशहूर हुए हैं, जैसे सूफिया अंसारी हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो नग्नता को परोस करके ही वो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसे देखते हैं, हम लोग लाइक शेयर करते हैं, और जब मिलियन में इनके फॉलोअर्स होते हैं तो इनको भी एक तरह से मदद मिलती है और वो सोशल मीडिया पर और ज्यादा से ज्यादा फुहड़ता फैलाने में कामयाब होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा कपड़ा नीचे किया गया है या कपड़ा उतारा गया है, तो अगर लोगों ने 1 मिलियन लोगों ने देखा है तो ज्यादा कपड़े उतार दिया जाएगा, तो शायद 2 मिलियन या 4 मिलियन लोग देख ले। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही इनको बनाया है और हम ही लोग जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो बात कही है वो सिर्फ वही जिम्मेदार है, समय रैना जो कुछ कर रहा है वो जिम्मेदार है, अपूर्वा मखीजा जो कुछ कर रही है वही जिम्मेदार है, जो गाली गलौज चल रहा है वही जिम्मेदार है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी उसमें बराबर के शरीक हैं। हमने ही उनको एक तरह से उत्साह दिया, हमने उनकी हौसला अफजाई की और हमने कहा कि तुम जितना गाली दे सकते हो हम उतनी तारीफ करेंगे, तुम्हारी वीडियो को लाइक करेंगे, तुम्हें फॉलो करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने वही किया जो हम देखना चाह रहे थे। हमें भी अपने गिरबान को झांकना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जो भी मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी समाज को लेकर के, सोशल को, जो हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको लेकर के भी थोड़ा सा वो इस पर अवेयर रहें, ताकि कुछ ऐसा काम ना करें जो हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति के खिलाफ हो। आप किस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।